किसी भी राज्य की गति विकास की हो या व्यवस्था की काल सापेक्ष होती है। अलग अलग कालखंड में नीति को बदलना पड़ता है। जब हमने हरित क्रांति को स्वीकार किया, समय की मांग थी। उस समय सही निर्णय था। 2060 साल तक हमारी जनसंख्या 1.5 गुनी हो जाएगी। आज 130 करोड़ है, 200 करोड़ हो जाएगी। आज हम 26 करोड़ मीट्रिक टन अनाज पैदा कर रहे हैं। हमें तब तक 50 करोड़ मीट्रिक टन अनाज चाहिए, दुगुना चाहिए। ये उद्दिष्ट देश का है और माननीय पंतप्रधान जी के मिशन के माध्यम से किसानों की आय दुगुनी करना है, 1.5 गुनी दुगुनी करना है। ये बहुत बड़ा मिशन है। एग्रीकल्चर हमारे देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन पुराने तौर तरीकों से हमको बाहर आना पड़ेगा। हमें उसका इनपुट कॉस्ट कम हो। जीरो बजटिंग खेती के जो प्रयोग चल रहे हैं उसको सफलता मिल रही है। उत्पादन में कोई कटौती नहीं आती है। क्वालिटी आज होलिस्टिक हेल्थ केयर के जमाने में बढ़ रही है। हम सब ने राजनीति से परे होकर के किसी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम माने बिना ये देश के किसानों की भलाई के लिए है। हमें मिलकर के चलना होगा। क्या वाकई किसानों की आय दुगुनी हो सकती है? अगर हो सकती है तो कौन सी विधि हो सकती है? तो फिर किसानों की आय दुगुनी करना है, किसानों को ऋण मुक्त करना है, वैश्विक तापमान वृद्धि को घटाना है, जलवायु परिवर्तन की आंधी को रोकना है, तो रासायनिक कृषि तो बिल्कुल अब छोड़ देना है। उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया की खेती अगले 25 साल में देशी गाय के आधार पर ही होगी, नहीं तो खेती होगी नहीं। दूसरी बात, यहां का सेब अंतर्राष्ट्रीय मंडी में जहर मुक्त सेब की मांग है, जहरीले सेब की मांग नहीं है। बहुत बड़ी डिमांड है। मुझे बताइए, अगर घरेलू मांग पूरी होने के बाद बचा हुआ इस राज्य का सारा सेब, खुमानी और फल हिंदुस्तान के बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंडी में जाएंगे तो पैसा हिमाचल में आएगा। हिमाचल की अर्थव्यवस्था बलवान होगी। आज उल्टा हो रहा है। हिमाचल से बीज, खाद, दवा, ट्रैक्टर, इसके लिए लाखों करोड़ रुपए राज्य के बाहर जा रहे हैं, देश के बाहर जा रहे हैं। लूट हो रही है राज्य की। ये लूट हम रोक सकते हैं और विदेश का पैसा हमारे देश में ला सकते, राज्य में आर्थिक क्षमता आ सकती है। हिमाचल कृषि आधारित राज्य है, उद्योग आधारित राज्य नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान नहीं है। इसलिए 90% एकाग्रता कृषि पर अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है चमत्कारिक बदलाव 3 साल में ला सकते हैं। 3 साल में, ज्यादा समय नहीं चाहिए। इसकी योजना हमारे पास है, इनके पास है। तीसरी बात, माननीय परमार साहब, पर्यटन उद्योग आपका बहुत बड़ा उद्योग है। देखिए, सिंगापुर, मॉरिशस ऐसी जगह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है। अगर आपके स्टिकर लगा हुआ ब्रांड यहाँ का, हिमाचल का, अगर पूरी दुनिया में जाता है तो कल्पना करिए पूरी दुनिया की मंडी हमारे मुट्ठी में आ सकती है। पूरी दुनिया क्या करना है? यहाँ जो केंद्र है पर्यटन के, मनाली है, कुल्लू है, अन्य केंद्र है, शिमला है, वहां सुभाष पालेकर कृषि के होटल, जहर मुक्त खाद्य मिलेगा, पोषण मूल्य समृद्ध मिलेगा, अलग होटल, चौगुने दाम। मैं बेंगलोर में, हमने एक काम किया। बेंगलोर में एक हमारा प्राकृतिक भोजन का कार्य केंद्र खोल दिया। ताजुब लगा, चौगुने दाम रखे हमने, चौगुने।
ताकि लोगों को महत्व मालूम पड़े। वास्तविकता नहीं चाहते थे कि महत्व मालूम पड़े। कतारें लगती थी, वेटिंग की लिस्ट थी हमारे पास, इतने लोग आते थे, घूमर पड़ते थे खाने के लिए। स्वाद, एक बार जिह्वा टेस्टिंग लेबोरेटरी है हमारी, जिह्वा टेस्टिंग लेबोरेटरी। एक बार जिह्वा ने चख लिया, दूसरा नहीं खाएगी, दूसरा नहीं खाएगी। ये रासायनिक की फूलगोभी, रासायनिक की, पकाने वाले के नाक में भी सुगंध नहीं आती, सुगंध ही नहीं है। लेकिन प्राकृतिक फूलगोभी पकेगी, सारे कॉलोनी में सुगंध आ जाएगा और चर्चा होगी, अरे हाँ चंदन साहब के घर में अब पक रही है, पक रही है, चलो जाइए मजा लेने के लिए। अलग स्वाद है, अलग स्वाद है। ये रासायनिक के अंगूर खाओगे खसखस होगी, ज्यादा खाओगे तो डिसेंट्री होगी। हमारे अंगूर खाओगे 1 किलो खाइए, अरे क्या स्वाद है, पिघल जाते पिघल जाते पिघल जाते। यहां का पर्यटन उद्योग नैसर्गिक प्राकृतिक कृषि के केंद्र खड़े होने चाहिए, क्योंकि आने वाले किसान भी होते हैं और उद्योजक भी होते हैं, सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं कि देखो ये हमारा हब है प्राकृतिक कृषि का, ये हमारी सारी फसलें है, देखो कैसे चमत्कारिक परिणाम है। चलो ये हमारा होटल है, यहाँ आप खाओ, ये हमारे प्राकृतिक केंद्र के निवास है, वहाँ सारे के सारे कपड़ा सब कुछ प्राकृतिक है, वहाँ निवास करो। बांस की घर है, तो ये प्राकृतिक। तो पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ी गति मिलेगी, बहुत बड़ी गति। तो मैं चाहता हूं कि आपका राज्य डिसीज फ्री, रोग मुक्त बने, औषध मुक्त बने, क्या बने, दवा मुक्त बने। तो क्या होगा असल में, जब यहाँ की आबोहवा इतनी अच्छी है, सैलानी आते, लेकिन जो जहर हम घोल रहे हैं हवा में पानी में, आपको मालूम नहीं, हिमाचल का वायु भी प्रदूषित है, हिमाचल का वायु भी प्रदूषित है। अगर हमारे हवा में 280 ppm कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो 419 तक गया है। कौन बोलता है हमारी वायु शुद्ध है? ये पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने बढ़ गए कि 1.5 गुना बढ़ गए। यहाँ की आबोहवा भी शुद्ध नहीं रही। इसको शुद्ध करने के लिए परमा साहब आपके माध्यम से जहर मुक्त खाद्य, जहर मुक्त प्रदूषण मुक्त पानी और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, शुद्ध हवा सैलानियों को देते, यहाँ के लोगों को देते, वास्तव में ये देवभूमि बन जाएगी, यहाँ पूरा दृश्य बदल जाएगा। इसके लिए संकल्प की आवश्यकता है। वो संकल्प निश्चित रूप में यहाँ की सरकार लिए हुए हैं। केवल सिद्धि चाहिए, सिद्धि सबके प्रयास से होती है। सब अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो जरूर हम उस उद्दिष्ट पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हजारों सालों से हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में, लैटिन अमेरिका में और अफ्रीकन कंट्रीज में गोबर के खाद पर आधारित कृषि चल रही थी, परंपरागत। इतना होने के बावजूद फसलों पर कीट आते थे, बीमारियां आती थी। अगर एक बारिश बीच में नहीं हुई तो फसल संकट में आती थी। अगर गोबर का खाद अमृत है, पुरातन काल से ऋषि मुनियों ने विकसित की हुई तकनीक है, तो ये संकट क्यों आ रही है? उपज कम से कम क्यों है? इसका मतलब है परंपरागत कृषि संभव नहीं है और अग्राह्य भी है। सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में आपको गोबर का खाद डालना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं होता। ये सिद्धांत है। मूलभूत विज्ञान कहता है, बेसिक साइंस, फंडामेंटल साइंस कहता है कि किसी भी पेड़ पौधे का 98.5% शरीर is constituted by only 3 elements: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। जो हम खरीदते नहीं, अपने आप मिलता है, देने की आवश्यकता नहीं। हवा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, बिल नहीं भेजता। मानसून पानी देता है, बिल नहीं भेजता। और सूरज सौर ऊर्जा देता है, बिल नहीं भेजता। 98.5% शरीर अगर प्रकृति ही निर्माण करते, ऊपर से डालने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? दिमाग में से खाद निकाल दीजिए, हिंदुस्तान में से खाद निकाल दीजिए, चाहे रासायनिक हो या जैविक। हाँ, खतरनाक।